सीमा हैदर और एपी सिंह को जान के लाले पड़ गए हैं। उनका ये यकीन था कि कभी भी इस केस पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गए। और दिल के अरमान, वो क्या गाना है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, अब तो ये कहना पड़ेगा। वो सारे अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए हैं, सिर्फ 2 दिन की बात रह गई है। 2 दिन के बाद गुलाम हैदर जो है वो इस्लामाबाद होगा। कि एपी सिंह ने एक नया प्लान बनाया है, एक नया मनसूबा बनाया है। नया मनसूबा क्या बनाया है कि गुलाम हैदर के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और गुलाम हैदर को हराने के लिए, गुलाम हैदर को डिफीट करने के लिए जिस तरह से बोलता तोता बनाया गया है सीमा हैदर को, उसी तरह से कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर के बच्चों को बोलता तोता बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बहुत अफसोस वाली बात है कि जैसे कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान को आए हैं और जैसे ही ये बात सबको पता चली तो गुलाम हैदर के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और दिलों में उन लोगों के आग लग गई। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में जो गुलाम हैदर साहब के साथ एक बड़ी साजिश होना शुरू हो गई है, उसका भांडाफोड़ करूंगा। आज मैं इस साजिश पर से पर्दा उठाऊंगा कि गुलाम हैदर साहब के खिलाफ साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस अय्याश औरत सीमा और सचिन लप्पू का क्या हाल है गुलाम हैदर साहब के पाकिस्तान आने से। और मैं इस सीमा की एक नई साजिश से भी पर्दा उठाऊंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर साहब कब तक अपने चारों बच्चों को इस सीमा अय्याश औरत से वापस लेंगे? मुझको कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, अब इस सीमा और सचिन लप्पू की अय्याशी की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि अब गुलाम हैदर साहब इस सीमा से अपना हिसाब चुकता करेंगे और इस सीमा नापाक औरत को सूद समेत लौटाएंगे। जो इस नापाक औरत सीमा ने जुल्म किए हैं गुलाम हैदर साहब पर, उसका हिसाब किताब करने का टाइम आ चुका है। बहुत झूठ बोल लिया इस नापाक औरत सीमा ने, इसका हर झूठ पे से पर्दा उठाएंगे खुद गुलाम हैदर साहब। दोस्तों, लेकिन अब एक बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर निकल कर आई है कि कुछ पाकिस्तान के और इंडिया के यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि गुलाम हैदर पाकिस्तान को आए ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं गुलाम हैदर, ये साजिश हो रही है अब गुलाम हैदर के बारे में। लेकिन अब खुद गुलाम हैदर साहब ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। और दोस्तों, अभी शुरू में जो वीडियो देखा है आपने, वो गुलाम हैदर साहब का पाकिस्तान का है। दोस्तों, पता है क्या आपको ये साजिश किसके कहने पर हो रही है? कौन गुलाम हैदर साहब के खिलाफ झूठ फैला रहा है? दोस्तों, ये सब साजिश हो रही है सीमा चालबाज औरत के कहने पर। ऐसा करके ये औरत सीमा गुलाम हैदर को झूठा बनाना चाहती है ताकि कोई भी उनकी बातों पर यकीन न करे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल पक्की है कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस बात का सबूत अभी आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। जी दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको इस अय्याश औरत की सच्चाई का पता पूरी डिटेल के साथ पता चल जाए। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये है कि जैसे ही गुलाम हैदर पाकिस्तान आया है तो मुख्तलिफ तरह के प्रोपोगंडे शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीमा हैदर और एपी सिंह को जान के लाले पड़ गए हैं। उनका ये यकीन था कि कभी भी इस केस पे कार्रवाई नहीं होगी और एक तरफा प्रोसीडिंग हो रही होंगी और ये मैटर अनकंटेस्टेड रहेगा। और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करते हुए वो सारा मामला जो है वो मुकदमा जीत जाएंगे और आखिरकार वो सीमा हैदर को एक थर्ड क्लास सेलिब्रिटी डिक्लेयर करा के किसी ना किसी तरीके से अपना जो मामला वो चला लेंगे और क्रिमिनल केस को सिविल केस में कन्वर्ट करके अपना जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो गए। और दिल के अरमान, वो क्या गाना है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, अब तो ये कहना पड़ेगा। वो सारे अरमान जो है वो आंसुओं में बह गए हैं, सिर्फ 2 दिन की बात रह गई है। 2 दिन के बाद गुलाम हैदर जो है वो इस्लामाबाद होगा और दमादम मस्कल अंदर फिर इंशाल्लाह शुरू है। अल्लाह ताला इसमें बड़ी बेहतरियाँ करने वाला, बड़ी आसानियाँ करने वाला है आने वाले वक्त में। अच्छा, इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट इस केस में ये सामने आई है कि एपी सिंह ने एक नया प्लान बनाया है, एक नया मनसूबा बनाया है। नया मनसूबा क्या बनाया है कि गुलाम हैदर के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और गुलाम हैदर को हराने के लिए, गुलाम हैदर को डिफीट करने के लिए जिस तरह से बोलता तोता बनाया गया है सीमा हैदर को, उसी तरह से कोशिश की जा रही है कि गुलाम हैदर के बच्चों को बोलता तोता बनाया जाए। और इस हवाले से कुछ कागजात के ऊपर उसने कुछ वीडियोस बनाई हैं और कुछ कागजात के ऊपर स्टेटमेंट करवा के कोई बच्चों के हवाले से स्टे ऑर्डर लेना चाह रहा है एपी सिंह अदालत में। इस कदर घबरा गया है कि सीमा हैदर के बच्चों का स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि सीमा हैदर के पास अभी तक भारत का कोई राइट ही नहीं है, वो तो इलीगल ट्रेसपासर है। तो बच्चों का स्टे कैसे लेगा? अब समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। लीगल रेमेडीज स्टे वो शख्स ले सकता है जो लीगली भारत में रह रहा है। अब सीमा हैदर तो पहले इलीगल इमिग्रेंट है, उसको अदालत उसके बच्चों की हद तक प्रोटेक्शन कहाँ से देगी? और अब जब ये सारा पुलंदा जो है, जो रोशन अजीम साहब ने इकट्ठा कर लिया है, चोरियाँ, थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी और जो हिस्ट्री है यहाँ पे, वो सारी निकलवा ली है। और जब ये पेश की जाएगी भारत में, अब आ जाके ऑप्शन कोई नहीं रहा। उन्होंने कहा कि फिर फाइनली तैयार किया जाए बच्चों को कि वो गुलाम हैदर के अगेंस्ट तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए अदालत में पहुँचे।
अब तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा वो भी नहीं मिल रहा। तहफ़्फ़ुज़ किस बात का कि बच्चे ये बयान दें कि उन्हें गुलाम हैदर से खतरा है, गुलाम हैदर उनको टॉर्चर करता था, तशद्दुद करता था, पाकिस्तान में उनको खतरा है। वही सारी कहानियाँ जो सीमा हैदर जो है वो अब से पहले जो है वो सुनाती रही है। तो बात तो सिर्फ ये है कि अब इनके रंग उड़े हुए हैं, बात इनके पास कोई नहीं बची, जान के इनको लाले पड़े हुए हैं। और कभी कह रहे हैं गोली लग गई है, कभी कह रहे हैं कुछ हो गया। अब गोली वाले का आप हाल देखें, ठीक है, जिसका मुँह ही गोली जैसा है, गोली से छोटा मुँह है उसका, यकीन करें जिसको कह रहे हैं गोली लग। ओ भाई ये कौन सा कोई बंदा पूछे, कोई आप मुझे बताएँ, कोई नेल्सन मंडेला है जिसकी जान को खतरा है, ठीक है? इसको तो कोई चपेट ना मारे, जिसको आप कह रहे हैं खामख़ा ये बात करके उसको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, जो उसको गोली लग गई और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की किसी को क्या ज़रूरत है? वो तो खुद एक प्रोपेगेंडा है, वो तो खुद एक नंबर का लप्पू है। बात तो वो करें जो समझ में आ जाए। ये तो वही बात की कि जिस तरह से हमने इंडियन आर्मी के एक मेजर साहब का बयान सुना कि जी मैं फलां जंग में था, तो जब गोलियाँ लगती थी तो मेरे पास यहाँ पे 786 का बिल्ला था, उसके ऊपर आग गोली लगती थी तो वो मैं बच गया। तो वही हिसाब इन्होंने किया यहाँ पे, जी सचिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा जो है वो गुलाम हैदर के खिलाफ कर रहे हैं और उसको डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं उसमें और दिन रह गए 2। तो मैं इनको यही कहूँगा जो खाना-पीना है खा लें, उसके बाद फिर आपके हलक से चीज़ें नहीं उतरनी। तो 2 दिन के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह इस्लामाबाद होगा गुलाम हैदर और वहाँ से फिर अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद भारत का जो है वो रुख किया जाएगा। और इस पे ये भी खदशात सामने आ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में वीज़ा में भी हर्डल क्लियर की जाए, लेकिन उसका भी हमने एक सलूशन ढूँढ लिया है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि गुलाम हैदर को भारत का वीज़ा मिल जाएगा और बच्चों को जिस तरह से मर्ज़ी ये एंटाइस कर लें, ब्रेन वॉश कर लें, उसके लिए रोशन अज़ीम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग तैयार की है, काउंटर प्लान तैयार किया है इंशाल्लाह, उसमें इनकी बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि लप्पू की हद तक सिर्फ यही कहूँगा कि भाई जाके इसका कहीं किसी डॉक्टर को चेक करवाएँ, इसके खिलाफ किसी ने प्रोपेगेंडा क्या करना है और आप भी किसी माहिर नफ्सियात को जाके चेक करवाएँ। अब ये वाला चूरन आपका नहीं बिकने वाला। अब मामला जो है वो लीगल डिबेट होनी है और लॉजिकल बात होनी है। इसके साथ-साथ भारत के बहुत सारे लोग भी गुलाम हैदर के साथ मैदान में आ गए, जिसकी वजह से इनका अब जो है ना वो जीना मुहाल हुआ है। बहरहाल ये तो सारी चीज़ें होनी है। जितने भी बाकी लोग इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। शर्मा साहब का बहुत शुक्रिया जो मुसलसल इस केस पे बात कर रहे हैं, इमन रिज़वी हैं, आसम है, सबका बहुत शुक्रिया जो भी इस केस पे बात कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों दिखा आपने ये वीडियो और मुझको पूरी उम्मीद है आपको इस सीमा की साजिश का सब कुछ पता चल चुका होगा और आपको इस सीमा के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा और आपको ये भी बात बिल्कुल पक्की पता चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर साहब अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द अब वो अपने बच्चों को वापस लेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।